सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा छठी के सभी बच्चों का हिंदी के कालांश में स्वागत करता हूँ। बेटा, आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, एक नया पाठ शुरू करेंगे पार नज़र के। इस पाठ के लेखक हैं जयंत विष्णु नार्लिकर। ये पाठ एक काल्पनिक कथा है जिसपे लेखक ने मंगल ग्रह के विषय में कल्पना की है कि एक समय वहाँ भी रहा होगा कि पेड़ पौधे रहे होंगे, जीव जंतु रहे होंगे, लेकिन प्रकृति में परिवर्तन आने से वहाँ सभी पेड़ पौधे और पशुओं का विनाश हो गया होगा। और जो लोग तकनीकी ज्ञान या जिनको विज्ञान की जानकारी थे वो लोग ज़मीन के नीचे सुरंग बना के और वहाँ ज़मीन के नीचे मकान बना के रहने लगे। और जब उनको ऊपर धरातल पे आके कोई ज़रूरत होती काम करने की तो लोग स्पेस सूट पहन के आते थे। तो कवि ने इसके माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से हम लोगों को भी सचेत किया है कि अगर हम लोग प्रकृति से खिलवाड़ करते रहेंगे तो एक समय ऐसा आ सकता है कि धरती से भी जीव जंतुओं का नाश हो जाए और हम लोगों को भी ज़मीन के नीचे मकान बना के रहना पड़े। और अगर ज़रूरत के समय ऊपर जाना पड़े, धरातल पे सरफेस पे आना पड़े तो स्पेस सूट पहनना पड़े। तो लोगों को सचेत किया है कि प्रकृति से खिलवाड़ बंद कर दें। ठीक है। इस कहानी में एक लड़का है छोटू, जो कि मंगल ग्रह पे रहता है अपने माँ बाप के साथ। ज़मीन के नीचे कॉलोनी बनी हुई है, उन कॉलोनियों में रहता है। एक दिन उत्सुकतावश उसको बाप से अपने प्रश्न करता है कि मैं भी आपके साथ ऊपर ग्रह पे, मतलब मंगल ग्रह के ऊपर धरातल पे चलूँगा। उसके पापा कहते हैं नहीं बेटा, तुम नहीं जा सकते हो, ऊपर विशेष लोगों को ही जाने की अनुमति है। जो लोग ऊपर जाते हैं वो स्पेस सूट इत्यादि पहनते हैं और पूरी सावधानी के साथ, विशेष ट्रेनिंग के साथ उनको ऊपर भेजा जाता है काम करने के लिए। छोटू के पापा का जॉब है कि वो ऊपर सरफेस पे, धरातल पे जाके काम करते हैं। ठीक है। ये देखिए चित्र में कॉलोनियाँ बनी हुई हैं धरती के नीचे और वो सुरंगनुमा रास्ता है, वो बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही स्पेस सूट पहन के वो काम करते हैं। एक दिन छोटू पापा के अपना सिक्योरिटी पास छुड़ा लेता है और सुरंग में लगा के वहाँ से निकलने का ऊपर प्रयास करता है, जो कि मशीनों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। उस जानकारी हो जाती है कि कोई गलत आदमी जा रहा है ऊपर, तो उसे पकड़ के उसके माँ बाप को सौंप देते हैं। उसके पापा, उसकी मम्मी उनको बताते हैं, समझाते हैं बेटा ऊपर जाओगे ऐसे ही बिना स्पेस सूट के तो जल जाओगे, जीवित नहीं रह सकते, ऑक्सीजन की वहाँ कमी है, ऑक्सीजन है ही नहीं। इस तरह लड़का कहता है कि मैं कब जाऊँगा। तो वो कहती है उनकी माँ कि तुम जाओगे, लेकिन उसके लिए तुमको पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ लिख के होशियार बनना पड़ेगा, फिर तुम इस पर विशेष कपड़े पहन के ही ऊपर जा सकते हो। तो कहता है ठीक है। फिर एक घटना घटती है कि वो मंगल ग्रह पे नासा वालों ने जानकारी इकट्ठी करने के लिए मंगल ग्रह के विषय में कि जीवन है कि नहीं, 2 अंतरिक्ष यान भेजते हैं। मंगल ग्रह वाले उसको मॉनिटरिंग करते हैं, उसको देखते हैं, निरीक्षण परीक्षण करते हैं और ये भी चर्चा करते हैं। एक कहता है कि क्या इस यानों को नष्ट कर दिया जाए, तो दूसरा कहता है कि नहीं, चुपचाप देखना चाहिए पहले, उसके बाद। तीसरा कहता है कि अगर हम लोग इनसे छेड़छाड़ करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि मंगल ग्रह पे भी जीवन है, वहाँ भी लोग रहते हैं, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। और सभी लोग कंट्रोल रूम में बैठ के इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और अपने पापा के साथ छोटू भी जाता है कंट्रोल रूम में। वहाँ एक कंसोल रहता है जिस पे कई तरह के बटन रखे होते हैं। तो छोटू बचपना करता है और उस कंसोल के बटन को दबा देता है, तो वो जो अंतरिक्ष यान आया रहता है उसका एक इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी हाथ निकल के जो मिट्टी इत्यादि खोद रहा होता है वो ख़राब हो जाता है। और इधर नासा वालों को, नासा अंतरिक्ष की स्पेस एजेंसी है जो कि उन ग्रहों को, उन यानों को भेजा है मंगल ग्रह पे, उनको पता चलता है तो उन लोग उसको सुधारने का उपाय करते हैं। और फिर जो है उसको, उनके वैज्ञानिक उस जो इलेक्ट्रॉनिक हाथ उस यान का ख़राब हुआ था उसको सुधार लेते हैं और वो यान चुपचाप मंगल ग्रह से मिट्टी
खोद के ले आता है और वैज्ञानिक लोग उसका परीक्षण निरीक्षण करते हैं कि क्या मंगल ग्रह पे भी जीवन है कि नहीं है। इस तरह ये पाठ समाप्त हो जाता है। लेखक का पूरा फोकस इस बात पे रहता है कि वो हम सबको सचेत करना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि अगर प्रकृति से हम भी खिलवाड़ करना बंद नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि धरती से जीवन का नाश हो जाए और जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग तकनीकी ज्ञान में दक्ष हैं, वही लोग केवल बचेंगे, लेकिन उनका भी जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। उनको भी ज़मीन के नीचे रहना पड़ेगा, ऑक्सीजन सिलेंडर ले के चलना पड़ेगा, और अगर ऊपर कोई काम होगा धरती के सरफेस पे, सतह पे, तो उन्हें स्पेस सूट पहन के आना होगा। जीवन इतना कठिन हो जाएगा। तो लोगों को इस पाठ के माध्यम से उन्होंने शिक्षा दी है कि अपनी प्रकृति का बचाव करें, प्रकृति की सुरक्षा करें और इससे खिलवाड़ न करें, छेड़छाड़ न करें। इस पाठ को आप घर में भी पढ़ेंगे। कहीं कोई समस्या है तो आप मुझे संपर्क करेंगे। ये इसके शब्दार्थ हैं। मनाही माने रोकना, वार्तालाप माने बातचीत या संवाद, संदेहास्पद संदेह की स्थिति, खैरियत, कुशल क्षेम, परिवर्तन बदलाव, उष्णता गर्मी, सौर सूर्य संबंधी, ऊर्जा शक्ति ताकत, दरख्वास्त निवेदन या प्रार्थना, कंट्रोल रूम नियंत्रण कक्ष, नासा अंतरिक्ष प्रशासन संबंधी विख्यात संगठन जो अमेरिका का है, सृष्टि रचना या ब्रह्मांड। तो इस शब्दार्थ को आप अपनी CW कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद इस पाठ के प्रश्नोत्तर की परिचर्चा की जाएगी। कहीं कोई समस्या आपको आती है इस पाठ से संबंधित तो मुझे संपर्क करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह ये पूरा आपका पाठ है, PPT है ये। इसे देखेंगे, समझेंगे। मैं इसकी PDF कॉपी भी आपको भेज दूंगा। ठीक है।